बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है साल 2019 और दिन है आज मंडे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने आज अच्छी कुर्बानी की होगी और ख़ूब एंजॉय किया होगा और अपने अपने जानवर जो आपने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए हैं और उनको अल्लाह ताला वो कुर्बानी आपकी कबूल फ़रमाए, आपकी इबादत कबूल फ़रमाए। और उम्मीद रखता हूँ कि आपने इस कुर्बानी में गरीबों को, मस्कीनों को और जो कमज़ोर रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनका आपने ख़ास ख्याल रखा होगा और उनको भी अपनी इस खुशी में शरीक किया होगा किसी न किसी तरीके से। और एक बात ये बता दूं कि ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो बदहज़मी हो जाएगी और बीमार होने का अंदेशा है। इसलिए आपने इसका भी ख्याल रखना है कि खाना है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और तरीके से, सलीके से खाना है, क्योंकि काफ़ी दिन है और काफ़ी कुछ इस वक्त आपके फ्रिज तो हर घर में ही होता है, आपने जमा भी किया होगा, लेकिन एहतियात के साथ चलना है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कहते हैं। इसलिए ज़रा लाइट मूड सी टॉक कर रहा था। अब आते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताएं। ईद कुर्बान खुशी का त्यौहार होता है और दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला सबके लिए खुशी का त्यौहार रखे और किसी भी मुसलमान भाई को इस मौके पे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुख ना हो। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है और जो कानून होता है, इसलिए कहते हैं ना, कानून अंधा होता है और कानून की कोई आंखें नहीं होती, ना उसकी कोई ज़ुबान होती है, बल्कि बस कानून एक्ट करता है। और अगर कोई उसकी गिरफ्त में आ जाए और कानून सही तौर पे उस पे अपना वार करे तो उससे बचना जो है वो फिर हुक्मरान भी नहीं बच पाते। और बड़े बड़े हमने हुक्मरान देखे हैं जो जब कानून की गिरफ्त में आए तो फिर वो बच नहीं सके, बल्कि वो अपने अंजाम को पहुँचे। और इसलिए ऐसे इक़दामात ही हमें नहीं करने चाहिए, हमें मुहतात रहना चाहिए कि उससे हम महफूज रहें। तो बात हो रही है पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, वो एक तवील अरसे से सिलसिला शुरू हुआ है और ख़ास तौर पे फ़रियाल तालपुर साहिबा का जो हुआ गुज़श्ता रोज़, आपने देखा होगा पोली क्लिनिक में जिस तरीके से डॉक्टर्स ने उनको बता दिया कि उनके लिए कोई ख़तरे की बीमारी नहीं है और ना ही उनकी जान को कोई ऐसा ख़तरा है कि उनको मज़ीद हॉस्पिटल रखा जाए। तो इसलिए उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और उस पर काफ़ी देर रजिस्ट भी किया और काफ़ी तलख़ कलामी भी हुई। उस दौरान काफ़ी तल्ख़ माहौल रहा। लेकिन वही बात है कि जब आप कानून जब हरकत में आता है तो फिर उससे बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हुआ ये कि बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा था कि फ़रियाल तालपुर साहिबा जो हैं उनको शुगर का आर्ज़ा हुआ है और उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है और उनको हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो इससे जो हमारी इत्तलात हैं वो इससे मुख्तलिफ़ हैं। फ़रियाल तालपुर साहिबा को शुगर की वजह से नहीं मसला बना था, बल्कि उनको हैज़ा हो गया था। फूड पॉइजनिंग कह लें या कोई चीज़ ऊंचा नीचा कोई खाने से कोई मसला हुआ तो वो हुआ था और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लाया गया था। अब उनकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से मैनेज करके इन चीज़ों को और ये हॉस्पिटल में ही ईद गुजारी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल कहना चाहिए एक्ट किया सख्ती से और उनको फिर अडयाला जाना पड़ा।
उनकी ज़ुबान उस वक्त लब व लहजा काफ़ी तल्ख़ था, काफ़ी तलख़ी थी जब वो उनको ले जाया जा रहा था। तो मसला ये है कि ये बात सही है, लेकिन हम देखें कि पाकिस्तान में जिस वक्त कितने कहती हैं जिनको ये सहूलत मुयस्सर है। इससे पहले भी एक दफ़ा फ़रियाल तालपुर साहिबा की तलख़ी हो चुकी है नैब के हुक्काम से, जब वो थीं जरदारी हाउस में थीं तो एक शिफ्ट चेंज होती है जब उनके घर को सब जेल का दर्जा दिया हुआ था। तो वहाँ पे एक शिफ्ट 8 घंटे के बाद जब शिफ्ट चेंज होती है तो बाकायदा एक प्रोसीजर है कि जो हवालाती है वो एक से दूसरे के हैंड ओवर किया जाता है, सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है, फ़िज़िकल प्रेजेंस देखी जाती है कि क्या जिस्मानी तौर पे जो कैदी है या हवालाती है वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं जेल मैनुअल के मुताबिक। तो उसमें जब एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट के हवाले ये प्रोसेस हो रहा था तो फ़रियाल तालपुर साहिबा के सोने का वक्त था और वो सो रही थीं और नैब के हुक्काम और जो जेल का अमला था उन्होंने यही कहा कि ये हम जब तक हम फ़िज़िकली देख न लें उस वक्त तक हम ये कोई पेपर वर्क नहीं करेंगे। तो फ़रियाल तालपुर साहिबा को कन्वे किया गया और जब उनको जगाया गया तो उन्होंने पहले तो नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि बस मैं मौजूद हूँ, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बस उनको बता दें। लेकिन जब मुतल्लिका अफसर ने कहा कि नहीं, जब तक वो फ़िज़िकली ख़ुद बाहर नहीं आएंगी और हम देख नहीं लेंगे कि वो यहाँ मौजूद हैं, हम इस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ और जब तलख़ी हद से बढ़ी तो फ़रियाल तालपुर साहिबा ने एक जुमला बोला कि मेरी ऊपर बात हो चुकी है तो आप उनसे बात कर लें। तो उस पे फिर नैब की जो ऑफ़िसर थीं उन्होंने कहा कि हमें किसी ने ऊपर से कन्वे नहीं किया हुआ, ये आप फ़ोन लें और मेरी बात करवा दें कि जिससे आप कह रही हैं कि जी बता दें और उससे बात करवाएं कौन है ऊपर, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। वहाँ पे फिर कुछ और लोग बीच बचाव किया और उन्होंने मामले को कूल डाउन किया और जिसके बाद वो प्रोसीजर ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की गई। तो ये ईद जो है ईद कुर्बान, ये ख़ास तौर पे अपोजिशन और पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी मुश्किल थी ये ईद, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त जेल में हैं, कोट लखपत में हैं, मरियम बीबी नैब की तहवील में हैं और वो बड़ी कंफर्टेबल है। मैं आपको बता दूं कि हमारी बात हुई है नैब हुक्काम से तो उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं करते, उनको घर से खाना आ रहा है और कॉफ़ी जो उनकी पसंद की है, कैपेचिनो है, कोई भी है, वो उनको मिल रही है और उनके दीगर जो ख्वाहिशात हैं, लवाज़मात हैं, उनके इज़्ज़त नफ्स का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और किसी किस्म का उनको कपड़े वपड़े जो भी हैं उनके ड्रेसेस वो घर से आ रहे हैं और उनसे हमारी टीम जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मामूल के मुताबिक काम कर रही है। किसी किस्म का उनको कोई ऐसा टॉर्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से रखा हुआ है और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को और कौमी ख़जाने को तो पैसे चाहिए और हम चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करें और जो सबूत हमारे पास हैं और जब हम उनके सामने रखेंगे, छुट्टियां गुजर जाएं, उसके बाद ईद की छुट्टियों के बाद हम उनके सामने जब रखेंगे तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो तावन करें और अगर वो तावन करती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये है कि हमारे पास जो दूसरे एविडेंस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर फिर आगे बढ़ेंगे और इनका नॉन कोऑपरेशन का लिख दिया जाएगा। अब्बास शरीफ साहब भी अब्बास शरीफ साहब के बेटे यूसुफ अब्बास भी अरेस्ट हैं, ख्वाजा रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, जरदारी साहब भी। इस तरीके से इस दफ़ा काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं वो जेलों में हैं या हवालात में हैं या तहवील में हैं। इस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब भी गिरफ़्तार हैं। तो ये ईद जो है ख़ास तौर पे अपोजिशन के लिए
کافی مشکل رہی ہے اپوزیشن رہنماؤں کے لیے کہ انہوں نے یہ عیدیں جو عید الاضحیٰ ہے یہ اپنے پیاروں کے بجائے حکومت کے مہمان رہے اور تحویل میں انہوں نے گزاری ہے یہ عید۔ باقی آج کیونکہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں بھی ایکٹیویٹی دیکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ عید ادا کی، اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ مظفر آباد میں تھے سولیڈیرٹی کے لیے، وہ مظفر آباد میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی کافی ایکٹیویٹی دیکھنے کی آئی۔ تو یہ ایشو جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب عید کی چھٹیوں پہ تو ہم آپ سے ہلکی پھلکی چٹ چیٹ کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دوران بھی آپ کو بور نہ ہونے دیں اور کوئی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جو اس دوران دیکھی گئی ہیں۔ دوسرا یہ بتا دوں کہ کچھ خاص طور پہ جو انڈین ایکٹ ہے 370 اور 35A کا جو ختم کی گئی ہے، اس پہ کافی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی باقی جگہوں پہ بھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مشکلات پیش ہوں گی انڈین گورنمنٹ کو، اور اس پہ آگے شاید وہ نہ بڑھ سکیں، اور اس کو کچھ ہرڈلز میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والی ہیں، کیونکہ بیک ڈور چینل پہ سفارتی میدان میں جو کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ امید ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے اور اچھی خبریں مل سکتی ہیں ہمیں، بشرطے کہ ہم سب مل کر اچھا کھیلیں اور اس ہیومن ایشو کو، اس ظلم و بربریت کی داستان کو ہم اگر اچھے انداز میں آگے بڑھائیں تو آج اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔